Subscribe to our YouTube channel for in-depth interviews of India Inc. and press the bell icon so that you do not miss our updates. Hello and welcome to Nirmal Bang, ladies and gentlemen. I'm Hiral Daria. We have with us Kunal Shah, Head of Commodities Research, joining in. Kunal, welcome to the show. Kunal, earlier also when we were talking about the weakness that would come by with regards to where the US dollar index is concerned. And it tumbled to fresh lows in sub 90 levels already. Now, clearly, this is a dangerous level where the dollar index has dropped by. And since March end, it's down almost 3.5%, 4%. What could be the next levels, according to you, that we should be watching out for? Do you think there could be further weakness? Okay, so first of all, I'll explain you what is basically driving today's sell-off in commodity and other market. So remember, last week we had the US inflation data. So I'll repeat in both language because a lot of participants are requesting me to even talk in Hindi. So the people who are from South, they want me to talk in English. So I'll do the mix and match of both English and Hindi. So last week we got the inflation data from US, we got the inflation data from China, we got the data from US and China of producer price index. What is producer price index? Producer price index is the inflation at the manufacturer level. So for example, I'm producing a mobile. So the cost of aluminum, cost of chips, everything is shot up. So the PPI shoots up, and the other is inflation data of US. Hmm. So inflation data, which was expected to be around 3.2%, came at 4.5, 4.6% Hmm. on a YOY basis. So now this is indicating that markets are overheating. So Okay. US में जब इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ता है तो वो इंडिकेट करता है कि मार्केट में प्राइस प्रेशर बढ़ रहा है. तो प्राइस प्रेशर बढ़ रहा है तो सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए लॉजिकली सेंट्रल बैंक्स को थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करना चाहिए. सो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट होने की एक्सपेक्टेशन आने के कारण लास्ट वीक हमने कॉपर देखा था 810 से आ गया 700. एक मिनट है, एक मिनट, 1 मिनट. हेलो, हेलो, એક જ મિનિટ. સો એક મિનિટ, મારું ઓલું વેબિનાર ચાલે છે, હું 5 મિનિટમાં તને કરું. हाँ, सो कॉपर नीचे आ गया 800 रुपीज से 770, और 70 से फिर से कॉपर हो गया 792, 93, और आज फिर से नीचे चला गया है. सो नाउ अंडरस्टैंड, मार्केट में कोई कुछ भी बोले या कोई कुछ भी करे, बट द फैक्ट रिमेन इज द इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. सो दैट इटसेल्फ इज नॉट अ पॉजिटिव न्यूज फॉर ऑल दीज कमोडिटीज वेयर वी आर ट्रेडिंग. सो एक ही कमोडिटी, दो कमोडिटी ऐसी है जो फंडामेंटली बेटर है, वो है गोल्ड और सिल्वर. सो डॉलर इंडेक्स मुझे लग रहा है 89 का कल सपोर्ट ले लिया है. 89 से फिर से 89, 80, 88 चल रहा है. सो आई थिंक इट विल होवर बिटवीन 89.50 टू 90.20. बट यूएसडी आईएनआर थोड़ा वीक होगा ऐसा लग रहा है कल के ट्रेडिंग सेशन में. सो आज आपको अगर पोजीशन लेके जाना है तो आप पोजीशन ले सकते हैं बीटीएसटी की कल के लिए. अगर रात को जो फेड की मिनट्स आती है उसमें कोई इन्फ्लेशन के बारे में बात करता ही नहीं है. ये मिनट्स क्या होती है? जब फेड के मेंबर एक दूसरे के साथ बैठते हैं, इफ दे सिट इन अ कॉन्फ्रेंस रूम वेयर दे डिस्कस अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद द डेटा एंड एवरीथिंग. सो जो लास्ट फेड की जो मीटिंग हुई थी उसमें उनका सबका रिमार्क्स क्या है, तो उनके रिमार्क्स में कोई 5-6 मेंबर ने ऐसा बोल दिया कि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न है, तो सब मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो सकते हैं. एंड वाइस वर्सा, अगर वो नहीं बोलते हैं तो ऊपर चले जाएंगे. बट मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कमोडिटी के लिए, इंडस्ट्रियल कमोडिटी के लिए ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है. सो फर्स्ट आई स्टार्ट विद द इंडस्ट्रियल कमोडिटी. Hmm. सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रूड की. तो यूएस में कल पाइपलाइन एक हैक हो जाने की फिर से बात आई, फिर भी ऑयल के प्राइजेस ऊपर नहीं गए. क्यों? बिकॉज यूएस और ईरान के बीच में बात चल रही है, और यूएस के ईरान के बीच में जो यूएस ने ईरान पे सैंक्शन डाले थे उसके कारण ईरान का ऑयल का प्रोडक्शन 3 मिलियन बैरल से कम हो गया था. सो नाउ इफ द टॉक्स आर रिज्यूमिंग वेल एंड इफ यूएस लिफ्ट्स अप द सैंक्शन फ्रॉम ईरान, देन लॉट ऑफ ऑयल विल कम इनटू द मार्केट, और इसके कारण ऑयल में प्रेशर बना रहेगा. सो फंडामेंटल नहीं है अभी ये यूएस और ईरान के बीच में जो डील होने वाली है उसके कारण ऑयल के प्राइजेस
नीचे जाने को ही लग रहा है. 47.20 47.30 में आप बेचे, sell around 47.20 and expect it to test levels of 4650. So 4650, 4600. So bearish on crude oil. Second, on metals. Metals are already down sharply, but some of the metals which are not down, you can really take an opportunity to go short in them. So the first one is nickel. So nickel is not down, copper is down by 2%. Fundamental of nickels are better, but these are not the levels to go long in nickel. You can short nickel for trading 1305, 1307, and expect it to go down to and test levels of 1280 to 1285. So today, everyone who has attended, I'm very happy to see the audience today. 100 people have attended the webinar from the team. I hope that's why I'm elaborating. That's why I'm giving more explanation. So generally, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, निकल का जो सबसे बड़ी जो निकल की जो कंजम्पशन है वो चाइना और सेकंड है यूरोप. सो सेंटिमेंटली क्या होता है, अगर यूरोपियन मार्केट्स बहुत ज्यादा डाउन होती है तो निकल के प्राइसेस जल्दी ऊपर नहीं जा पाते हैं. सो ये एक रीजन, और एक रीजन है निकल शॉर्ट करने का आज. डैक्स और दूसरी सब मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होते हैं बिल्ड, अगर यूरोप में प्रॉब्लम है तो स्टेनलेस स्टील जो मिल्स है, जो निकल बेसिकली निकल का यूज होता है, जो स्टेनलेस स्टील बनाते हैं स्टील के बाद, तो उसमें जो शाइनिंग आती है वो निकल ऐड करने से, क्रोमियम इट्स वन ऑफ द क्रोम, सो निकल ऐड करने से उसमें शाइन आती है. सो यूरोप अगर खराब है तो स्टेनलेस स्टील मिल की कंजम्पशन डाउन हो जाएगी और निकल के प्राइसेस घट जाएंगे. तो आप निकल बेचिए सर. रात इवनिंग में आपको मुझे लग रहा है 1290 1280 के लेवल इवनिंग में ही मिल जाएंगे. ओके. कॉपर ऑल्सो लुक्स वीक, 772 773. हमने आज सवेरे भी सेल इनिशिएट किया है. सो ऑलरेडी टारगेट आ गया, तो मैं एग्रेसिवली ये लेवल पे नहीं, 3-4 रुपया बढ़ता है तो बेचिए. मुझे लग रहा है कॉपर भी नीचे आ जाएगा, 65-60 का लेवल कॉपर आ जाएगा. सो निकल, कॉपर, जिंक बेचना चाहिए, ऑयल बेचना चाहिए. नाउ वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक, गोल्ड सिल्वर, वेर आई एम स्ट्रक्चरली बुलिश. होता क्या है, जब ये सब कमोडिटी में सेलिंग आती है तो आज लास्ट एक हफ्ते में पैसा कौन सी कमोडिटी में बना है, वो गोल्ड और सिल्वर में. तो सब लोग क्या करते हैं, गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट बुक करते हैं. सो और सिल्वर इंडस्ट्रियल कमोडिटी डाउन होती है तो सिल्वर भी डाउन हो जाता है. अब अगर आपने देखा होगा मेटल्स में बाइंग आई, सिल्वर 2000 रुपया बढ़ गया, वो टाइम पे गोल्ड सिर्फ 300-400 रुपया ही ऊपर था. सो अभी फिलहाल मेटल्स नीचे जा रहा है, तो चांदी थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है. चांदी में आपको मुझे लग रहा है कि 71,500 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं और गोल्ड में 47,900. सो दूसरी कमोडिटी में सेलिंग के कारण आज इंट्राडे में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने मिल सकती है, पर गोल्ड और सिल्वर में मैंने कहा ऐसे 47,800 में गोल्ड और 71,300-400 में सिल्वर आप फिर से बाइंग कर सकते हैं. दोनों गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल में कोई बदलाव नहीं है. आज इंट्राडे के लिए आपको सेलिंग देखने मिल सकता है. So gold and silver are not going to go down significantly. Gold 200 rupees from here and silver 400-500 rupees from here. That's where I recommend to start accumulating. So intraday weak, but positionally not weak. Yeah. So, And Kunal, on gold and silver, there's a question coming in. Masood has bought gold at 48,265. What should he do? And secondly, he has bought silver at 72,965 as a positional call. So should he keep any stop loss? So Masood, I don't know your आपके क्लाइंट का मुझे एपेटाइट मालूम नहीं है, वो कितना लॉस देख सकते हैं, वो क्या उनका M2M क्या है. पर अगर उनका ज़्यादा एपेटाइट नहीं है तो आज के दिन अगर वो M2M 300-400 रुपया गोल्ड नीचे जाता है, 200 रुपया गोल्ड नीचे जाता है और सिल्वर 400-500 रुपये नीचे जाता है, तो वो अगर देख सकते हैं इतना M2M लॉस, तो वो खड़े रहे. ओके, यस, यू कैन सी, देन यू कैन डेफिनेटली वेट. देयर इज अ गुड चांस दैट यू मे सी अ गैप अप ओपनिंग टुमारो. Right. And Chinmay is asking, can he sell gold at current market price? Chinmay, I think at current market price, no, because already see what happens. We do this webinar because at morning most of the people are busy with the equity market. So now what happens is it's already down. So if I tell you to sell right now, I'm not the technical analyst, but I can guide you what can happen. So today morning I was getting a hindsight that all commodities will go down the way things were placed out. So उसका रीजन एक ही है, आज शाम को फेडरल रिजर्व की मिनट्स आने वाली है. अगर मैं फंड मैनेजर हूं जो मनी मैनेज करता हूं और मेरी लॉन्ग पोजीशन है सब में, तो मैं एक बार थोड़ा हल्का हो जाऊंगा. अगर फेड कुछ बोलता नहीं है तो मैं फिर कल पोजीशन बना दूंगा. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. Right. Kunal, anything that you have with regards to where nickel is concerned?
निकल का स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं मुझे. आई थिंक रामचंद्र जी इज आस्किंग मी निकल स्टॉप लॉस एंड आई वुड रिकमेंड स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 1318 1319. उससे ज़्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए. 1320 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. Right. And can someone sell nickel on current market price? Yeah, yes, you can. मैंने इसीलिए हिमांशु, that's the reason I recommended to sell nickel. ये मार्केट प्राइस पे भी अगर कुछ बेचना है तो मैं 2% नीचे कॉपर नहीं बेचना प्रेफर करूंगा. 1% नीचे निकल है वो बेचना प्रेफर करूंगा. Right. Another question, Kunal, coming in is that client has created a buy position in Buldex at 15,240. What should he do? 100 rupees to 150 rupees downside he has to further see in Buldex. Then if he can see that, then he can wait. Kunal, any view on natural gas for the next 3 days? Sorry, I'm not having any strong view. And anything on NCDX Chana? चना में गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कंट्रोल द प्राइजेस. आज कैबिनेट की मीटिंग चल रही है. सो आई डोंट नो व्हाट इज द आउटकम, बट अवॉइड फॉर 1 or 2 डे. अगर कोई गवर्नमेंट कोई स्टेप लेता है जैसे ड्यूटी रिडक्शन का तो चना नीचे आ जाएगा. सो वेट फॉर 1 or 2 डे एंड देन टेक अ कॉल. And Bhavna wants you to repeat your view with regards to crude. Okay, I'll just first चना फंडामेंटल्स आर बुलिश पर गवर्नमेंट कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा है. सो अगर 200-250 रुपए नीचे आता है तो लेना चाहिए. एंड व्हाट भावना इज आस्किंग, सॉरी. To repeat your view with crude. Yeah, Bhavna, crude, I think you can short around 47.20. Stop loss should be placed around 47.60 and 46.50 to 46.20 should be the target. Right, so that's with regards to where crude is concerned. I think all the questions and anything on soya ref. सोया रिफाइन हिमांशु, इट इज मुझे लग रहा है कि ये कहाँ पीक आउट हो जाएगा, कहाँ भी और नीचे आएगा. सो मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 25 रुपीज. 25-30 रुपए का स्टॉप डाल के आप सेल कीजिए. वो बच जाता है तो मुझे भी कुछ बोलना मत, पर मुझे लग रहा है कि ये एग्रीकल्चर कमोडिटी भी प्राइस थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए. Right, so this is the view coming in for majority of the commodities, and I think all the questions are answered as well. Thank you, Kunal. Thank you, participants, and I hope this is the kind of participation that we see every time we have a webinar as well. Thanks a lot. Like Hiral said, I really want you guys to continue. और अगर कुछ आपको दूसरा भी query है, कुछ भी है, you can email me. I'll try to revert you back. Thank you. Thank you.